खत्म हो जाता है। देख लेना, अब जुल्म के दिन ज्यादा नहीं है। तितली को कैसे पता चलता है कि फूल खिलने वाले हैं? परिंदों को ये कैसे पता चलता है कि मौसम बदलने वाले हैं? ख्वाहिश तो छिपकली की कटी हुई तुम की तरह होती है, जो कटने के बाद भी मचलती रहती है। रुबैन का ये एक बात तो माननी पड़ेगी जिशान, तुम्हारे पेरेंट्स लाजवाब लोग हैं। They're simply out of this world। और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कितना शौक है तुम्हें अपनी तारीफ सुनने का? किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे। तुम्हारी मदर, शी इज वंडरफुल। तुमने मेरी दादी को नहीं देखा? शी वॉज ग्रेट। क्या हुआ? Why are you laughing? हंस क्यों रहे हो? मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। जब बिल्ली ने मेरी दादी को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो देखकर कहने लगा, यार मेरी दादी से अपनी दादी बदलवाएगा। वैसे हैरत है जीशान, तुम और बिल्ला, you two are totally different। और एज डिफरेंस कुछ काफी लगता है। How come you friends? दोस्त कैसे बने? असल में उसके वालिद हमारे यहाँ ड्राइवर थे। दोनों बाप बेटे एक साथ रहा करते थे। मैंने बिल्ले को हमेशा अपना बड़ा भाई समझा। और वैसे बिल्ला उम्र में इतना बड़ा है नहीं जितना दिखाई देता है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, गुर्बत इंसान की उम्र को इस तरह खा जाती है जैसे आग कागज को। यही रीजन है। You're right। बिजनेस पार्टनर चौधरी इकराम उल्लाह का शहजाद नगर। तुम गालिबन है जी, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। द वर्ल्ड इज टू स्मॉल। दुनिया जी बहुत छोटी होती जा रही है। हाँ जी। तो क्या ख्याल है चौधरी साहब, अब मेहमान तो गालिबन पूरे हो गए, तो क्यों ना फिर कुछ ताक दिन हो जाए। फन भी मौजूद है और फन के कदरदान भी। क्या ख्याल है जी? हाँ जी। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका घर है, और मेरे इल्म में भी नहीं था कि मेरे नादीदा मेहमान तुम निकलोगे। अब होता है यहाँ आकर नाम के अलावा तुमने और भी बहुत कुछ बदल लिया। लेकिन इंसान कुछ भी करे, उसकी सात और औकात उसका पीछा नहीं छोड़ती। सही कहा आपने चौधरी साहब, वाकई आप भी बिल्कुल नहीं बदले। बदलते तो कम ज़र्फ और नीच जात हैं। हम तो खुदा के फजल से खानदानी जागीरदार और अशराफ हैं। हमें बदलने की क्या जरूरत है? तुम अलबत्ता बहुत बदल गए हो। यकीन नहीं आता कि तुम वही कमी की औलाद हो जो। चौधरी इकराम, मैंने तुमको 3 दफा आप कहकर मुखातिब किया था, इसलिए कि मैं तुमको महफिल के और गुफ्तगू के आदाब याद करा सकूं। मनाब, चौधरी इकराम, ना तो ये तुम्हारा इलाका है और ना मैं तुम्हारा कमी हूं। और एक बात और कान खोल के सुनो कि आइंदा मेरे बाप और मेरे बुजुर्गों के बारे में तमीज से बात करें। मजबूरन मुझे भी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ठीक है, मैं गरीब माँ बाप की औलाद हूं,
मेरे बड़े गरीब थे, लेकिन वो मेहनत और मजदूरी करके हक हलाल की रोटी कमाते थे। तुम्हारे बड़ों की तरह से अंग्रेजों का कुत्ते नहलाकर और कौम से गद्दारी करके रईस नहीं बने थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम यहां से फौरन चले जाओ। सरफराज, इसे दरवाजे तक छोड़ाओ और इसे यह भी समझा दो कि आइंदा मेरे सामने कभी ना आए। मेरा ख्याल है आप दोनों किसी गलतफहमी का शिकार हो गए जी। हाँ जी, ऐसा करते हैं जी कि अंदर बैठते हैं, किसी कमरे में बैठकर आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या ख्याल है? नहीं सरफराज साहब, मैं अब यहाँ एक मिनट भी उतना नहीं समझता। मैं माफी चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात कि मेरी वजह से आप लोगों की महफिल खराब हुई। I'm really sorry. आप बात तो सुने ना, दूसरे कमरे में एक शेख साहब, खादिया साहब, आप बात तो सुने, दूसरे कमरे में चौधरी अमानुल्लाह साहब बहुत मोहसिन है हमारे। जब भी आते हैं मेरे पास ही स्टे करते हैं। मैंने तो इस मरतबा भी कहा था कि सर दावत भेजिए होटल पर भी, जब अपना गरीब खाना जो मौजूद है। और क्या, होटल चाहे सोने के हो, घर तो फिर घर होता है ना। और आप तो बिलावजह तकल्लुफ कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं माना हमारा गरीब खाना बहुत छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कभी झांक कर देखिएगा इसमें। बस अब आपको कुछ वक्त हमारे लिए भी निकालना पड़ेगा। चलिए, वादा रहा, किसी वक्त जरूर आऊं। वो शायद इन्हीं मौकों के लिए कहते हैं ना, खुशी से मरना जाते अगर एक बार हो तो। एक्सक्यूज मी, मेरे एक दोस्त की शॉप है बिल्कुल सामने, मैं जरा उससे मिलकर आया। आप लोग गपशप लगाइए। आप पहली बार दुबई आए हैं? लगता है हम आपको अच्छे नहीं लगे। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप हमसे इतना दूर दूर क्यों हट रहे हैं? दरअसल इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे मिलना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी खूबसूरत लोगों से मिलने के कुछ और ही तकाज़े हैं। तो फिर ठीक है, हम लोग कहीं और चलते हैं। जी मगर वो आपके जब्बार साहब? जब्बार को घर का रास्ता आता है, वो घर पहुंच जाएगा। मेरा मतलब है आप दोनों। जब्बार साहब, मैं और जब्बार सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और अपने फैसले मैं खुद ही करती हूँ। चलिए। ये कहाँ से आगे का? कुछ नहीं, आइए। चलिए। शादी के फौरन बाद हमारी फ्लाइट है। छोटी
अरे आप कुछ शर्मिंदा हैं। खत्म ही नहीं हो रही। अब क्या हाल है? हाल क्या होना है, बेचारे मातम के सब बिछाए बैठे हैं। अल्लाह ना करे। सच कहती हूँ फातिमा, मुझसे अकमल की हालत नहीं देखी जाती। पता नहीं उस बेचारे को किसकी नजर लग गई है। कुछ कहा उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, पर चाचा अहमदीन बहुत उखड़ उखड़ के बोल रहा था। लगता है अब्बा जी ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी है। मुझे पता है उसने क्या कहा होगा, पर मैं भी अकमल का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये क्या बात हुई? मेरी खुद समझ में नहीं आता कि अब्बा जी को क्या हो गया है। जरा आए तो उससे पूछना कि हर वक्त चौधरियों की हवेली में क्यों घुसा रहता है। जहर लगते हैं मुझे वो लोग। तेरी इलाज से रमजान के आखिर तक इंसान को अपना बुरा भला खुद सोचना चाहिए। चौधरी मुबारक, औरत जात में तो वैसे भी अकल की बड़ी कमी होती है, और तेरी बच्ची तो अभी बालड़ी है, उसे क्या पता जिंदगी की ऊंच नीच का। ओए, लक्कड़ की वसाखियों और इंसान में बड़ा फर्क होता है। वसाखियां नहीं थकती, बंदा थक जाता है। ओए, कब तक उस लंगड़े का बोझ ढोती रहेगी? बहुत समझाया मैंने चौधरी साहब, बहुत समझाया, मगर ओए, अगर मगर कुछ नहीं। मुझे सब पता है, ये दानियाल के उस चमचे सेले ने सारी पट्टी पढ़ाई है उसको, वरना लड़की की क्या मजाल है कि अपनी शादी के मामले में बोले। ओए, बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि औलाद को शक सोने का नवाला खाओ, मगर देखो शेर की नजर से। उसे यही काबू कर लो चौधरी मुबारक। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता चौधरी साहब। फातिमा कहती है कि अगर यही हादसा अकमल को शादी के बाद पेश आता तो फिर आप क्या करते? अब आप ही बताएं, मैं क्या जवाब दूं? ओए ओए, तू बाप है, तुझे हुक्म देना है, जवाब दैया नहीं करनी। वो सदाकतपुर के चौधरी शरीफ का बेटा है, जवान है, पढ़ा लिखा है, पुलिस में इंस्पेक्टर है। पिछले महीने बेचारे की बीवी मर गई है। अगर तू कहे तो मैं भेजूं उसे तुम्हारे घर? नहीं चौधरी साहब, नहीं। मेरी बच्ची मुझे बहुत प्यारी है, बड़े दिमाग वाली है, और माशाल्लाह शक्ल सूरत में भी किसी से कम नहीं। अब क्या उसके लिए एक रंडवे का रिश्ता ही रह गया? ओहो, चलो ना सही, ये तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया था। वो कोई और रिश्ता देख देते हैं। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा चौधरी साहब। मैं अहमदीन से कैसे आंख मिलाऊंगा, बरादरी को क्या जवाब दूंगा, और सबसे बड़ी बात ये कि फातिमा कैसे मानेगी? ओ भाई ठीक है, मेरा फर्ज था समझाना, तो मैंने समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह,
बड़ी समझ वाली बच्ची है भतीजी हमारी। तो हैरत होती है कि मुबारक भाईजान से कितनी मुख्तलिफ है ये तबीयत में। बैठ जा बैठ। किताबें पढ़ने का तो बहुत शौक है उसको। अच्छा। और आपसे तो बहुत ही प्यार करती है। मुझसे? मुझे तो उसने आज तक कभी देखा भी नहीं। जब भी मैं जाता हूँ ज्यादातर आप ही के बारे में बातें करती है। हर बात कुरेद कुरेद कर पूछती है। कहती है न जाने कौन सा दिन होगा जब मेरी मुलाकात मेरे चाचा जी से होगी। अजीब खेल है किस्मत के भी। बहुत सोचने वाली बात यह है कि करना क्या है। मेरा मतलब है कि अगर आपके भाई साहब ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कहीं और कर दी तो वो बेचारी तो रुल जाएगी ना। वैसे इतनी ज़हीन और बहादुर लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह नबी वारिस। वैसे कमाल है अकमल की टांगे जाया हो जाने के बावजूद उसका ये कहना है कि उसके बाप को अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, थोड़े हौसले और किरदार की बात है। जी बताओ कि तुम्हारे वालिद अहमदीन क्या करते हैं? आज सुबह ही मेरी बात हुई थी। फैजान साहब के घर से फोन किया था उन्होंने। कह रहे थे शुरू में तो मुबारक चाचा का रवैया काफी रूखा था, पर वक्त बदलने के साथ साथ काफी तब्दील हो गए। अब तो अकमल से मिलने भी रोजाना जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि तुम फातिमा को मेरी तरफ से खत में लिखो। अच्छा लिखा है, मैं खुद ही लिखूंगा। अल्लाह नबी वारिस। हाय बेचारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस मुश्किल नहीं सर, बस आप वहाँ का इंतजाम पक्का कर लें। यहाँ का इंतजाम मैं पक्का कर लूंगा। हाँ जी देखिए सर, बस एक दफा आप उनको वहाँ के इमिग्रेशन से क्लियर करवा दें, यहाँ मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। जो ही जहाज टेक ऑफ करेगा बस वो मेरे मेहमान होंगे। किसी और नाम से सफर करना चाहते हैं? ठीक है, मुश्किल नहीं, संभाल लूंगा मैं। हाँ देखिए मेरे सारे आदमी एयरपोर्ट पर नहीं सर, मेरा मतलब है आदमियों के साथ मैं तो रहूंगा ही सर। हाँ आप कैसी बात कर रहे सर, बस पहले कभी शिकायत का मौका मिला? जी सर। हाँ हाँ मैंने अर्ज किया ना सर, अगर किसी और नाम से सफर कर दें कोई मसला नहीं। ठीक है, उनसे ये कहिएगा बस मुझसे फोन पे राब्ता कर लें। अब उसकी क्या जरूरत है सर, वो घर की बात है, मुश्किल नहीं सर, वो हो जाएगा खलास। ओके सर, खुदा हाफिज़। हमारे तरफ फरमाए बड़ी हस्ती, उनसे बात हो रही थी, बात थोड़ी लंबी हो गई। अच्छा सुना जी आजकल आपके यहाँ बड़ी पकड़ दकड़ हो रही है, और ये भी सुना है कि हर रोज एक नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट इशू हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, ईमानदारी का हैजा हो गया उन लोगों को। हाँ जी बस एक बैंक के साबिक सदर है जी। हाँ जी, बस उन्हें वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। क्या करें जी, बस बहुत से केसेस हैं उन पर। हाँ ये तो होता है जी, मगर आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप कोई फैक्ट्री शैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते वहाँ पे एक्सपोर्ट फ्री जोन में? बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। जी हाँ जी, मुश्किल नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे मिजाज में नहीं है, और वैसे भी हम कैलकुलेटर से नहीं दिल से बात करते। वाह, क्या सुनहरी बात किया आपने। हाँ जी बिल्कुल, मुश्किल नहीं है। आजकल सब लोग वहां से पैसा निकाल कर यहाँ ला रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी भी है, बिजनेस भी, और आसानी भी बहुत है। आपका पैसा यहाँ महफूज रहता है।
आपकी दौलत मजबूत और इंटरनेशनल करेंसी में बिल्कुल सेफ रहती है। जी हाँ। हमारे पास एक तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इस बहाने हम और आप पार्टनर्स भी बन जाएंगे और मुलाकात का सिलसिला भी रहेगा। करना कराना कुछ नहीं होगा आपको। महीना 15 दिन में आइएगा, रिपोर्ट लीजिएगा, पैसे अपनी जेब में डालिएगा और चले जाइएगा। काम तो हमारे ही बंदे संभालेंगे ना। शहबाज साहब, आपके कई नए पुराने वजीर, असेंबली के मेंबर्स, सियासतदान सब पैसा लगा रहे हैं और अब आपसे क्या पड़ता। हमने तो यहाँ अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों की मदद की और वो बहुत कामयाब है और बहुत खुश है। हाँ जी शहबाज साहब, आपको मालूम है चौधरी अमान साहब भी एक यूनिट लगा रहे हैं यहाँ। अच्छा, मगर एक्सक्यूज मी शहबाज जी, चाचा जी। हाँ जी, आई एम सॉरी, बिल्कुल मेरे जहन से उतर गया था जी। दरअसल वो एक मीटिंग चल रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट जी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग खाना खा लें, मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। हाँ अच्छा चलें, ठीक है। हाँ जी, ड्राइवर को पता है जी। मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ। राइट, ओके जी। मैं तो भूल ही गया, वो चाचा इकराम ने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था। तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि आपके साथ अच्छा सा खाना खाएंगे और अच्छा देखें, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से जल्दी निकलूं। हाँ जी, ओके जी। अच्छा जी, हाँ जी, ओके। खुदा याद रहे, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। जरूर। हेलो जी, बोल रही हूँ आपको। हाय तैमूर, हाउ आर यू? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब पहुंचे तुम कह रहे थे ना कि पता नहीं कहां से होके जाओगे तुम। हाँ प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट दैट अगेन। मेरा ख्याल है हम ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर चुके हैं। प्लीज कोई और बात करो। हाउ इज द वेदर? और तुम्हारी क्लासेस वो कब शुरू हो रही हैं? ओह नहीं, मेरा कोई पता नहीं। मेरा ख्याल है मैं नहीं आ पाऊंगी। You know, Daddy is alone and he isn't well. उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, मुझे तो हाथ बता रही थी। कुछ नहीं, मेरे एक कजन आए थे पाकिस्तान से, बस हम खाना वाना खा के फारिग हुए थे और तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, फिर बात होती है। वो ठीक है, तैमूर मैं इस मौज पे बात नहीं करना चाहती। ओके, या थैंक्स फॉर कॉलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम सॉरी जी, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। किसका फोन था बेटा? तैमूर का, वो वापस अमेरिका पहुंच गया। ये तैमूर कौन है? और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कुछ दिन पहले यहाँ पे भी आया हुआ था। क्यों? उसके पेरेंट्स का कुछ बिजनेस है यहाँ और फिर शादी वगैरह भी थी। और सुनाओ, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। यार, एक तो ये जमहूरियत हमारी जान को आ गई है। अभी पिछले इलेक्शन का खर्चा पूरा नहीं होता कि नया शुरू हो जाता है। हाँ, वो भाईजान बता रहे थे कि तुम इस मर्तबा कौमी असेंबली की सीट पर खड़े हो रहे हो उनकी जगह। बस जी वही जिद कर रहे हैं। इसमें हरज ही क्या है, आज या कल आखिर तो तुम्हें ये काम करना ही ना। क्यों बेटी? मेरी समझ में ना तो पाकिस्तान की जमहूरियत आती है ना पॉलिटिकल सिस्टम। ये कैसे हो सकता है कि एक अनपढ़ जाहिल अपनी वोट की कीमत से ना वाकिफ गरीब बेवसीला शख्स इसका सही इस्तेमाल कर सके। इसीलिए तो वहां जमहूरियत चल नहीं पा रही। और चले भी कैसे जब बुनियाद ही गलत है। जब तक तालीम, शऊर, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी ना, जमहूरियत की गाड़ी इसी तरह जहालत के गले में फंसी रहेगी। तो तुम क्या चाहती हो? हमारी रियाया हमें डिक्टेट करे? जो लोग हमारे आगे झोलियां फैलाए खड़े रहते हैं, हमें असेंबलियों में जाने की इजाजत दें वो?
हम उन्हें तालीम दें, उन्हें रोजगार दें, सिर्फ इसलिए कि कल को वो हमारे मुकाबले में खड़े हो जाएं, हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे मुखातिब हों। वो ये गोरों के मुल्कों के चौंचले हैं, वही अच्छे लगते हैं। हमारा सदियों का निज़ाम है, उसे बदलने की क्या जरूरत है? खामखा का पंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि दुनिया में क्या हो रहा है? ये बादशाहों का नहीं, वेलफेयर स्टेट का जमाना है। बादशाह सिर्फ ताश के पत्तों में ही बाकी रहेंगे। वहां भी क्यों रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। वहां भी अवाम के चुने हुए नुमाइंदे रखवा दो तुम। मगर मेरी एक बात याद रखना सवेला, जिस तरह सोशलिज्म का तूफान चढ़ा था और फिर उतर गया, इसी तरह तुम्हारी ये जमहूरियत भी अपने मलबे में खुद ही दफन होकर रह जाएगी। कुदरत अगर कुछ लोगों को बड़ा और बाकियों को छोटा पैदा करती है तो इसमें उसकी मसलहत होती है। डेस्टिनी को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तकदीर से कोई नहीं जीत सकता। मान लिया, मगर तकदीर की जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, अगर वो गलत हो तो? भाई, एक तो तुम नौजवान फजूल बातों में वक्त बहुत जाया करते हो, इसीलिए हमारे वक्तों में लिखकर लगा दिया करते थे कि यहां सियासी गुफ्तगू करना मना है। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे? ग्रीन टी, नॉर्मल टी, कॉफी या यहाँ का गावा? कुछ भी नहीं जी, दरअसल कुछ दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, कुछ देर तो बैठो ना, कुछ अपने इलाके की बातें सुनाओ। यार मैं तो यहाँ एक तरह से कट ऑफ होके बैठ गया हूँ। हाँ, वो भाईजान बता रहे थे कि तुम कोई मिल्क प्लांट वगैरह लगा रहे हो। डैडी, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो भी है जी, और भी कुछ सोच रखा है। लेकिन ये जो आजकल नए लोग ऊपर आए हैं ना, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। अब आप ही बताएं, फाइनेंस और कोऑपरेटिव कंपनियां बंद हो गई हैं, बैंक ये कर्जे देने से पहले बड़ी बड़ी गारंटीज मांगते हैं, और तो और उन्होंने वो रिकवरीज के पुराने केसेस भी ओपन कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या जी, देना दिलाना तो खैर हमने एक ढेला नहीं है। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, सब देनदार हैं, कौन किसको पकड़ेगा? बस एक खामखा की तलवार सी है जो सरों पे लटकी हुई है। एनीवे, मैं चलता हूँ। बैठो ना, सुहेला को तो आने दो। एक तो ये आपकी जो शहरी आदाब है ना, ये मेरी समझ से बालातर है। औरतों का काम घर में है, उन्हें घर में ही रहने दें। हम कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये हमारा मामला है। आपने वैसे कुछ ज्यादा ही लिबर्टी दे रखी है सवेला को। मैं आपकी जगह होता तो कभी ऐसा ना करता। एनीवे, अच्छा जी, अच्छा बेटा। भैया, दानियाल साहब तो वाकई बड़े जबरदस्त आदमी हैं। मेरे जहन में तो उनकी बहुत धुंधली सी तस्वीर है, मगर मेरे वालिद साहब उनका नाम हमेशा बहुत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं। ऐसी अच्छी साहिब सोच वाले और बाकिरदार और साहिब अमल लोग अगर हमारे मुआशरे में आगे आ जाएं, या सब मसले खत्म हो सकते हैं। सुहेल भाई भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं वो इंसान नहीं फरिश्ता है। हालांकि फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना। यार, ये किताबें तुमने कौन सी रखी हुई? ओ, वैसे इधर उधर से इकट्ठी की हैं, बस टाइम जो पास करना हो। तुमने एफए तो किया हुआ है ना? तुम बीए की प्राइवेट तैयारी क्यों नहीं करते? एक दो बार मुझे भी ख्याल आया, लेकिन अब पढ़ाई छोड़े हुए 3-4 साल हो गए हैं, और ऊपर से आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है यार। ये किताबें, गाइडें, इम्तिहानी पर्चे, सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। मैंने साथ वाले गांव के कुछ टीचर्स को मोटिवेट किया है कि वो अपनी डिग्रियां इंप्रूव करें। मैं उनसे कह दूंगा कि वो अपने साथ तुम्हारी भी तैयारी कराओ। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। माफ करना साहब, अगर मुझे अभी भी पता चला आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह खैर करे। आपने ठीक कहा,
पुलिस वालों को देखकर दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अल्लाह खैर करे। और जनाब ये मेरा मतलब नहीं था। और दूसरी बात ये कि आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे साहब बहादुर ना कहा करें। मैं आपके बेटों की तरह हूं। ये तो आपकी बंदा परवरी है साहब। आप जैसे सरकारी अफसरों की इज्जत और ताजीम करना तो हमारा फर्ज है ना जी। आपको तो चौधरी भी उठकर मिलते हैं। उनको मिलने दें, वो और मामला है, लेकिन आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। फैजान है मेरा नाम। अल्लाह खैर करे। हौसला नहीं पड़ता पुत्र जी। हम तो थानेदार को भी शाजी शाजी कहते हैं, कहीं वो बुरा ना मना ले। हाँ ये बताओ पुत्र, चाय पानी पिया है? नहीं, इस वक्त मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। फिर सही अब्बा जी, मैंने कई दफा इनसे कहा है लेकिन ये मानते ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद हमारी चाय इनके स्टैंडर्ड की नहीं है। ऐसी फजूल बातें ना किया करो। फिर मेरा अपना घर है, जब कभी मुझे तलब होगी ना खुद फरमाइश करके मंगवा लूंगा। ओके? सुना है पहाड़ीपुर के चौधरी अकबर के कुछ बंदे आपने गिरफ्तार किए हैं, ये अपने अकमल के केस में। भाई मान गए, आप गांव वाले तो हमारी सीआईडी से भी ज्यादा वेल इन्फॉर्म हैं। आपने ठीक सुना है, इंशाल्लाह इस दफा मुजरिम बच नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी। अब्बाजान, एक तो आपकी ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। आखिर आप ये एसपी फिजान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अब क्या हमें ये 2-2 टके के लोगों की खुशामदें करनी पड़ेंगी? और नहीं पुत्र नहीं, मेरी बात सुनो। जितनी तुझे नाराजगी और परेशानी है ना, उसके लिए मुझे उससे ज्यादा है। लेकिन बात ये है कि अगर गुस्से में आदमी की मत मारी जाए ना, तो उसका फायदा हमेशा दूसरी पार्टी को होता है। और फिर दूसरी बात यह है बेटा कि अब वो 20 साल पहले वाले हालात नहीं रहे। एक वक्त में जो इज्जत की बात थी ना, अब वो तोमत बन गई है। तोमत। क्या मतलब? मतलब क्या होना? बैठ, मैं तुझे समझाता हूं। वो अंग्रेज के दरबार में मिलने वाली कुर्सी जो हमारी इज्जत और दहशत का निशान होती थी, अब इल्जाम और गाली की शक्ल अख्तियार कर दी है। हर जगह अखबारों में, सेमिनारों में हर कोई इस पर इस तरह तनकीद करता है जैसे चाहिए तो ये था कि इन भौंकने वाले कुत्तों की ज़बानें अलग से खींच ली जाती, कि जबड़े चीर दिए जाते। क्या करें, हाथ इस तरह बदले हैं कि किसी की कुछ समझ में नहीं आता। और मैंने कई बार असेंबलियों में, मीटिंगों में, कई महफिलों में अपने साथी जागीरदारों और बड़े जिम्मेदारों को समझाने की कोशिश की है कि इन सरमायादारों और नौदौलतियों को इतनी ढील न दो। ये अरब के ऊंट की तरह है जो एक दिन तुम्हें खेमे से बाहर निकाल देंगे। लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अब नतीजा तुम्हारे सामने है। मगर जी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही हथियार डाल के बैठ जाएं। अब भी अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हमारी ताकत को असेंबलियों में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और वो लोग कौन से फरिश्ते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो हम करते हैं और वो नहीं करते? ओहो, और यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि अब हमें भी उनके तरीकों से काम करना चाहिए, ताकि एक तो वो हम पर हाथ न डाल सके और दूसरा ये कि हमारा काम भी चलता रहे। जी मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। अब देखो ना, ये एएसपी फिजान का जो मामला है, ये फिल वक्त ताकत से हल नहीं होता। तो अपने तरीका कार को बदल लो, यानी मुहावरे को उल्टा दो। टेढ़ी उंगलियों से घी निकालने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। घी को थोड़ा सा पिघला लो, जब वो पिघल जाए तो बेशक चमचे से निकाल लो या सीधी उंगली से निकाल लो। ओए चौधरी शहबाज, उस लड़के को दोस्त बनाओ, तोहफे शोफे दो, उसको कोई शिकार खिलाओ, उसकी खातर खिदमत करो
हवेली में बुलाओ, एक दो दावतें करो, वो उसके साथ दोस्ती डालो। अब्बा जान, आपने भी तो उसे कितनी दफा दावत पे बुलाया, मगर वो हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना बना देता। अरे पुत्र चौधरी शहबाज, मेरी बात और है। देखो ना, तुम हो उसके हम उम्र, तुम उससे बेहतर सतह पे बात कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो उसका ट्रांसफर भी कराया ना, तो मुझे तो उसकर खींच कर रहना समझ में आता है ना। तुम एक दफा उसको हवेली तो लेकर आओ, मैं कोशिश करूंगा उसकी रंजिश दूर करने की। ये नहीं हो सकता अब्बा जान, इस तरह तो सारे गांव में हमारी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। ओए होए, ओए चौधरी शहबाज पुत्र, कुछ भी नहीं होता। देखो ना, अंग्रेज के दिनों में कितने बड़े बड़े खान और सरदार गवर्नर की बग्गी को घोड़ों की तरह आगे जुटकर खींचा करते थे। उससे उनकी शान में क्या फर्क पड़ गया है? और रियाया के लिए तो वो खान और सरदार ही थे ना।